Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Ariwala. Students, आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे फिक्रात जिनमें काम मुकम्मल हो जाए और बात मौजूदा ज़माने में हो, मतलब इसकी जो है वो पहचान ऐसे होगी कि वो फिक्रात ऐसे फिक्रात जिनमें काम मुकम्मल हो जाए और बात जो है वो मौजूदा ज़माने में हो। रूटीन में उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है, लेकिन बेसिकली ये देखा जाता है कि काम मुकम्मल हो गया। जैसे मैंने इसकी एक मिसाल दी है कि अहमद ने सबक याद कर लिया है। अभी फिक्र ऐसे भी आ सकता था कि अहमद सबक याद कर चुका है, या ऐसे भी हो सकता था कि अहमद ने सबक याद किया है। बेसिकली ये देखा जाता है कि फिक्रे में काम मुकम्मल हो जाए, तो जिस फिक्रे में भी काम मुकम्मल हो जाए और बात मौजूदा जमाने में हो, तो ऐसे फिक्रात जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। वो मैच जीत चुके हैं, या उन्होंने मैच जीता है, या उन्होंने मैच जीत लिया है। किसी भी तर्ज में बेसिकली ये देखा जाता है कि फिक्रात में काम मुकम्मल हो चुका है। तो बेटा ऐसे फिक्रात जब ट्रांसलेट करने हो, अब देखिए परफेक्ट का मतलब ही है मुकम्मल। ऐसे फिक्रात जिनमें काम मुकम्मल हो जाए। 3 टेंसेस ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, और तीनों टेंसेस में सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है, और वो है थर्ड फॉर्म। हमने बात की थी कि कोई भी फिक्रा हमें ट्रांसलेट करना हो, हमें सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होता है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो परफेक्ट टेंस 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसेस में सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है, और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पॉसिबल। तो हमने ये बात भी पढ़ी है कि सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, और वो है हैज, हैव और हैड। ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं कि इनके फौरी बाद सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है, और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो परफेक्ट टेंस में हमें जो है वो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। ये प्रेजेंट टेंस के लिए मखसूस है। तो ऐसे फिक्रात जब हमने ट्रांसलेट करने हैं, हमने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद रूल के मुताबिक हमें सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए वो थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। तो हैज या हैव में से जो सूटेबल होगा वो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब इसका कानून बेटा ये है कि फर्स्ट पर्सन, 4 तो प्रोनाउन जो आपको करवाया गया है पहले लेक्चर्स में मौजूद है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर या किसी और सिंगुलर के साथ जो है वो हैज इस्तेमाल होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन आई, हुई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल मतलब दे या कोई भी प्लूरल हो तो उसके लिए हैव इस्तेमाल किया जाएगा। और जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई भी और सिंगुलर हो तो उसके लिए हैज इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपको जो है मेन वर्ब चाहिए, तो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमने सिर्फ जो है वो एक ही फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और वो है थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा जो है वो मुकम्मल कर देंगे। तो इस रूल के तहत अगर हम इस फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं कि अहमद ने सबक याद कर लिया है या अहमद सबक याद कर चुका है, बेसिकली इसमें काम मुकम्मल हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे अहमद, उसके बाद बेटा हमने इनमें से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो मैंने पहले कहा है कि थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर हो या कोई भी सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना, लर्न, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगा देंगे दी लेसन। नेक्स्ट वो मैच जीत चुके हैं। अब ये फिक्र बेटा इसमें भी उन्होंने मैच जीत लिया है, वो मैच जीत चुके हैं, बेसिकली काम मुकम्मल हो गया। तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें जो कि प्लूरल है, ही और शी की जमा जो है वो दे होती है, और दे मैंने बात की है कि थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर देंगे। तो बेटा ऐसे जो है वो ये फिक्रा
पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस को जो है ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें मंफी तासुर पाया जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका एक यूनिवर्सल कानून बताया मैंने आपको कि जब भी ऐसा फिक्रा हम ट्रांसलेट करते हैं, हम सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं और उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर देते हैं। ये कोई भी फिक्रा जो नेगेटिव करना हो उसका ये कानून होता है। तो अब अगर फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो आपने इनको नेगेटिव करना है, तो कानून क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके दो ही हैं, हैज या है, इनमें से जो सूटेबल होगा वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट लगाने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब इसी फिक्रे को अगर हम नेगेटिव ट्रांसलेट करते हैं कि अहमद ने सबक याद नहीं किया है या अहमद ने सबक याद नहीं कर चुका है, तो ऐसा फिक्रा अगर नेगेटिव करना है तो सिंपल जो है वो हैज हैव के बाद जो है वो नॉट लगा देंगे कि अहमद हैज नॉट learned his lesson या learned the lesson। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे फिक्रे जो जिनमें सवाल पूछा जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जो फिक्रा आता है और आपने उसको जो है वो इंटेरोगेटिव करना है, तो इंटेरोगेटिव का बेटा एक ही जो है यूनिवर्सल लॉ मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और आखिर पर जो है वो सवालिया निशान लगा दिया जाएगा। अब ये इसका यूनिवर्सल लॉ है। अब ऐसे फिक्रात जो प्रेजेंट परफेक्ट के हों और आपने उनको इंटेरोगेटिव करना हो तो क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव में से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल करेंगे और आखिर पर सवालिया निशान लगा देंगे। अगर ये फिक्रा क्या वो मैच जीत चुके हैं, हमने जो है वो ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो बेटा नेगेटिव के लिए क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट, जबकि इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। उसके बाद जो फिक्रा डबल इंटेरोगेटिव हो, मतलब WH से स्टार्ट होते हों, उनका कानून अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएंगे। WH के 8 वर्ड्स हैं और एक जो है वो हाउ जो WH से स्टार्ट नहीं होता लेकिन इसमें शामिल है। ये 9 वर्ड्स जब भी आ जाएं तो आप क्या होगा, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर फिक्रा जो है वो ऐसे आ जाता कि वो कहाँ में जीत चुके हैं, तो कहाँ वेयर सबसे पहले जो है वो WH वाला वर्ड लिख दिया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा वेयर, हैड, दे वन द मैच। उसके बाद एक वर्ड बेटा जो WH वाला है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, हु जब भी इस्तेमाल हो तो ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और इस पर रूल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंसेस का जो है वो अप्लाई होता है। अगर फिक्रा ऐसे होता किसने सबक याद कर लिया है या कौन मैच जीत चुका है, ऐसा फिक्रा जिसमें हु आ जाए तो हु पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा कि सबसे ये और ये सब्जेक्ट की जो है वो जगह ले लेगा, किसने मैच जीत लिया है या कौन मैच जीत चुका है, हु हैज वन द मैच। अब इसमें ये देखें कि फिक्रा जो है वो डबल इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है, हु आ गया, लेकिन ये रूल जो है वो पॉजिटिव को फॉलो करेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव ऐसे फिक्रा जो प्रेजेंट परफेक्ट के हों उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो
पैसिव करने का जो तरीका सीखेंगे। जज़ाकल्लाह।